जय हिंद मित्रों, मैं ललित तस्लीम अपने चैनल सावधान भारत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं बाइबल के उन वचनों का उल्लेख करूंगा जिनमें बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा दुश्मनों की स्त्रियों को हड़पने के लिए अपने अनुयायियों को दिशा निर्देश जारी कर रहा है। बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा अपने अनुयायियों को यह निर्देश दे रहा है कि वो किस तरह से दुश्मन की स्त्रियों को हड़प कर उन्हें किस तरह से अपनी पत्नी बना सकते हैं। मित्रों, बाइबल की 5वीं पुस्तक व्यवस्था विवरण यानी कि ड्यूटोनॉमी के 21वें अध्याय के वचन नंबर 10 से लेकर 14 के बीच में इन वचनों का जिक्र है। तो मित्रों, सबसे पहले देखते हैं बाइबल के ये वचन जिनमें बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा दुश्मनों की स्त्रियों को हड़पने के दिशा निर्देश जारी कर रहा है। युद्ध में प्राप्त स्त्रियां, तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करोगे और यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उन्हें तुमसे पराजित कराएगा। तब तुम शत्रुओं को बंदी के रूप में लाओगे और तुम युद्ध में बंदी किसी सुंदर स्त्री को देख सकते हो, तुम उसे पाना चाह सकते हो और अपनी पत्नी के रूप में रखने की इच्छा कर सकते हो। तुम्हें उसे अपने परिवार में अपने घर लाना चाहिए, उसे अपने बाल मुड़वाना चाहिए और अपने नाखून काटने चाहिए, उसे अपने पहने हुए कपड़ों को उतारना चाहिए, उसे तुम्हारे घर में रहना चाहिए और 1 महीने तक अपने माता पिता के लिए रोना चाहिए। उसके बाद तुम उसके साथ यौन संबंध स्थापित कर सकते हो और उसके पति हो सकते हो और वह तुम्हारी पत्नी बन जाएगी। किंतु यदि तुम उससे प्रसन्न नहीं हो तो तुम उसे जहां वह चाहे जाने दे सकते हो, किंतु तुम उसे बेच नहीं सकते। तुम उसके प्रति दासी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उसके साथ यौन संबंध था। तो मित्रों, बाइबल के इन वचनों में आपने देखा कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा ने अपने अनुयायियों को एक तरह से दुश्मन की स्त्रियों को पकड़कर उनके साथ बलात्कार करके उन्हें अपनी पत्नी बनने के लिए निर्देश दिए। अब जरा एक बात को आप सोचिए कि जिस स्त्री के पिता को, भाई को युद्ध में किसी ने मार डाला हो, क्या वह स्त्री उस व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहेगी? लेकिन बाइबल का ईश्वर यहोवा अपने इन वचनों में स्त्रियों को एक वस्तु की तरह प्रदर्शित कर रहा है और अपने अनुयायियों को उन्हें अपने घर में लाने के लिए एक वस्तु की तरह ही निर्देशित भी कर रहा है। तो मित्रों, इन वचनों में एक चीज और भी देखने वाली है। इन वचनों में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि जिन स्त्रियों को पकड़ के यहोवा के अनुयायी अपने घर में ला रहे हैं, क्या विवाह के लिए उन स्त्रियों की अनुमति भी है? क्या विवाह केवल एक पक्ष की अनुमति से ही संपन्न हो सकता है? यहाँ पर विवाह के लिए यहोवा ने जिस चीज का जिक्र किया है, यानी कि यौन संबंध स्थापित करने का एक तरह से जो बलात्कार ही है, यहाँ पर यहोवा अपने अनुयायियों को बलात्कार को विवाह के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि अगर यहोवा के अनुयायी उस स्त्री से, दुश्मन की स्त्री से बलात्कार कर लेते हैं तो वो उनकी पत्नी बन जाएगी। कितने गंदे वचन हैं, कितनी गंदी सोच है। अरे मेरे ईसाई भाई बहनों, आपका ईश्वर यहोवा, जिसे आप अपना ईश्वर बोलते हैं, वो एक युद्ध में पकड़ी गई स्त्री जो कि एक युद्ध बंदी है, उसके साथ एक निकृष्टतम व्यवहार करने के लिए आपका ईश्वर जो है वो अपने अनुयायियों को आदेश दे रहा है कि आप उसके साथ बलात्कार करिए, उसके साथ यौन संबंध स्थापित कीजिए और उसे अपनी पत्नी बना लीजिए, और उसके बाद भी तुम्हारा मन अगर नहीं है उसके साथ रहने का तो उसे छोड़ दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये बाइबल के वचन हैं, ये बाइबल के तथाकथित ईश्वर परमेश्वर यहोवा के वचन हैं, निर्देश हैं जो वो अपने अनुयायियों को दे रहा है। बाइबल की इस सच्चाई को जनता के सामने, दुनिया के सामने आना ही चाहिए। इसके अलावा एक चीज और, बलात्कार के बाद जिस विवाह की बात यहोवा कर रहा है वो विवाह दरअसल है ही नहीं, वो सहमति उस स्त्री की तो है ही नहीं। जिस स्त्री के भाई को, पिता को युद्ध में मार दिया गया हो, वो स्त्री अपने भाई के, अपने पिता की हत्यारों के साथ विवाह कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती है। और यहाँ पर उसकी सहमति का कोई जिक्र ही नहीं है। यदि यहोवा के अनुयायी किसी स्त्री से बलात्कार करने के बाद भी उसे अगर अपनी पत्नी के रूप में रखना नहीं चाहेंगे तो उसे छोड़ सकते हैं, मतलब उसे छोड़ सकते हैं, उसे एक सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल करके जाने दे सकते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि बाइबल के इन वचनों में स्त्री सम्मान और स्त्री अस्मिता के ऊपर यहोवा ने कितना बड़ा कुठाराघात किया है। एक तो यहोवा ने अपने अनुयायियों को, दुश्मन की स्त्रियों को युद्ध दासी के रूप में अपने घर लाने की अनुमति दी,
उसके बाद उनसे बलात्कार करने की भी अनुमति दी। उसके बाद भी यदि वो उन्हें पसंद आती हैं तो वो उन्हें रखें, अन्यथा उन्हें जाने दें, यानी कि यूज एंड थ्रो, यूज करो और जाने दो, इसकी भी अनुमति दे दी। तो बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा महिला सम्मान के प्रति कितना जिम्मेदार है, इस बात को इन वचनों के द्वारा आसानी के साथ जाना जा सकता है। तो मेरे ईसाई भाई बहनों, महिला अस्मिता, नारी अस्मिता की बात करने वाले अधिकतर जितने भी मानवाधिकार संगठन हैं वो आपके द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। दुनिया के अंदर मानवाधिकारों का झंडा बुलंद करने वाले लोग अधिकतर ईसाई समुदाय के ही लोग हैं। जितनी भी ह्यूमन राइट्स की संस्थाएं हैं उसमें आप देखेंगे तो जितने भी वामपंथी हैं, जितने भी ईसाई हैं, वो ज्यादातर आपको महिला अधिकारों की बात, नारी अस्मिता की बात करते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन खुद उनके ही तथाकथित धर्मशास्त्र में महिला सम्मान के विषय में जो बातें कही गई हैं उन पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, उन पर भी उन्हें गौर करना चाहिए। आने वाले बाइबल के वचनों में और अधिक आपत्तिजनक बातें हैं जिनका कि मैं अपने अगले वीडियोस के माध्यम से खुलासा करूंगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों, अपने परिचितों, अपने जानने वालों के बीच में प्रचारित और प्रसारित भी कीजिए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।